गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे आप सभी बताएंगे शानदार बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो भाई, पिछली क्लास में क्या था, 20 मिनट मतलब 20 मिनट का पता नहीं चला था। जो आपकी मतलब मैंने जो किताब वाले क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने ओनली यही बोला था कि ठीक है भाई, ये तुम्हारे मतलब क्वेश्चंस है, इसमें मैंने करा दिए हैं, आंसर उसमें दिए गए थे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको चाहिए वो मेरे नंबर पर कॉल कर ले। वो भाई पता ही नहीं चला, क्योंकि 20 मिनट में देखो तुम्हें पता है उस दिन बहुत भयंकर नींद आ रही थी कल तो, है ना। तो वो क्या था, मेरे पास भाई सेल भी खत्म हो चुके थे, इसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी इसकी करके। मैं देखो लगते हैं भाई, इस तरीके से ये होता है ना, और इस तरीके से इसमें ये लगते हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या हो गए थे, डिस हो गए थे, तो पता ही नहीं चला। तो इसके लिए भाई सॉरी थोड़ा सा ना। चलो कोई बात नहीं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पांचों चैप्टर चल रहा था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सभी तैयार है। देखो मैंने बोल दिया था मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, तुम्हें पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई, स्टार्ट करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हम कहाँ पे थे, तो देख तो मेरे भाई कहाँ पे थे हम। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मेरे भाई, जीव तक पढ़ लिया था जीव हमने। इसकी ट्रिक भी याद करी थी हमने, लाड़ा टमाटर सा, लाड़ा टमाटर सा। तो ला से क्या हो जाता, क्या हो रहा था, लाइसोजाइम। डा से डाइस्टेज, ठीक है। टे से क्या हो रहा था, टाइलिन। और मैं से क्या हो रहा था, म्यूलिन हो रहा था। ठीक है, अब देखो जीव के बारे में बात कर ली थी। मांसपेशी होती है, बोलने में सहायता करती है, भोजन को जो लार होती है उसको भोजन में मिलाने में सहायता करती है, और अंदर की तरफ धकेलने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे देखेंगे हमने, आगे देखेंगे मेरे भाई। अब आता है अपने पास ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसिका या ग्रास नली, सर ये क्या होती है। ये मेरे भाई हमारे यहाँ से कंठ से शुरू होती है, मुंह को और पेट को जोड़ती है। मुंह को और किसको जोड़ती है, पेट को। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबी नली होती है इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रास नली। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रास नली। आहार नली किसे बोलते हैं फिर बताओ, आहार नली किसे बोलते हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट। हेलो, देखो भाई, हम पहुंच रहे थे मेरे भाई ग्रसिका या ग्रास नली पर। किस पर पहुंच रहे थे, ग्रसिका या ग्रास नली पर पहुंच। ठीक है मेरे भाई, अब ग्रसिका या ग्रास नली क्या होती है मेरे भाई। यह एक ऐसी नली होती है, यह एक ऐसी नली होती है। देखो आहार नली अलग चीज होती है। आहार नाल का मतलब है जिसमें पूरा का पूरा आहार जाता है, मतलब मुख से लेकर और गुदा द्वार तक का जो रहता है पूरा का पूरा हमारे पास, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट वगैरह सब कुछ आते हैं, ग्रास नली वगैरह सब कुछ आती है, वो होती है आहार नाल। क्या होती है, आहार नाल। ग्रास नली क्या होती है, देखो आहार नली बोल दे तो आहार नाल ही समझना है। ठीक है, ग्रास नली अलग चीज होती है मेरे भाई। ग्रसिका या ग्रास नली क्या होती है, जिसमें से जो ग्रास होता है, जो घास होता है अपने जो खाते हैं ना मेरे भाई, ये जो टुकड़ा खाते हैं खाने का, वो यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, हमारे पेट तक। तो ये किस किस को जोड़ती है, मुंह को और पेट को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, मुंह को और पेट को। चलो लिखेंगे, फिर मैं एक एक चीज वापस फिर से समझाऊंगा। लिखेंगे, इसमें ग्रसिका एक लंबी नली होती है, का एक लंबी नली होती है। ग्रसिका एक लंबी नली होती है मेरे भाई, दिख रहा है सभी को, देता हूं मेरे। ग्रसिका एक लंबी नली होती है। क्या होती है मेरे भाई, ये एक लंबी नली होती है। ग्रसिका एक लंबी नली होती है, जो क्या करती है, मुंह को पेट से जोड़ती है। मुंह को किससे जोड़ती है मेरे भाई, पेट से। तो लिखेंगे जो मुंह को अमाशय को
अमाशय से जोड़ती है, से जोड़ती है मेरे भाई मुंह को अमाशय से, मतलब जो मुंह है वो पेट से जोड़ती है। और क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे मुंह से भोजन ग्रसिका द्वारा, लिखेंगे मुंह से भोजन से भोजन ग्रसिका द्वारा कहाँ जाता है मेरे भाई, मुंह से भोजन ग्रसिका द्वारा अमाशय में है। कहाँ पे पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। लिखेंगे ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती मेरे भाई, ये क्या करती है, ओनली भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने का काम करती है। तो लिखेंगे ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे इसी में, क्या लिखेंगे, भोजन ग्रसिका में फैलकर, लिखेंगे भोजन, यहां पे लिखेंगे अलग से लाइन लिखेंगे, लिखेंगे इसी में, लिखेंगे मेरे भाई भोजन ग्रसिका में भोजन ग्रसिका में फैलकर तथा सिकुड़कर फैलकर तथा सिकुड़कर आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर गति करता है। इस गति को इस गति को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। इस गति को क्रमानुकंचन, क्रमानुकुंचन क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे एक चीज, क्या समझेंगे गुरुजी, भाई बात ये समझनी है मेरे बेटेओ, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, बात ये समझनी है कि जो क्रमानुकुंचन गति है ना, ये क्रमानुकुंचन जो गति है ये कैसे होती है, ध्यान से समझेंगे। जैसे ये अपनी आहार नाल है, आहार नाल का मतलब इस तरीके से समझो ग्रास नली, ठीक है। इस ग्रास नली में क्या होता है, भोजन क्रमानुकुंचन गति करता है, चाहे तुम लेटे पड़े रहो, चाहे पड़े पड़े खाओ, चाहे यूं लौट के खाओ, या उल्टे टांग ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर टांग नीचे माथा करके खाओ,
तो भोजन जाएगा कहाँ पे, भोजन जाएगा पेट में ही। कहाँ पे जाएगा मेरे भाई, पेट में ही जाने वाला है, ठीक है मेरे भाई। जब पेट में ही जाने वाला है तो ये जाएगा कैसे, क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्या किसी और के कारण, तो हम बोलेंगे नहीं, ये ओनली जाएगा क्रमानुकुंचन गति की वजह से। की वजह से, क्रमानुकुंचन गति की वजह से जाएगा मेरे भाई। अब ये क्रमानुकुंचन गति होती क्या है गुरुजी, क्रमानुकुंचन गति क्या है। तो जैसे भाई तुमने भोजन खाया, अब यहाँ पे ये आहार नाल है अपने पास, क्या है, आहार नाल, तरीके से, क्या है, ये तुम्हारे इस तरीके से पेट है, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से तुम्हारा पेट है, ये ग्रास नली है। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये तुम्हारा भोजन है, ये कभी तो क्या होगा, इस तरीके से फैल जाएगा, देखो ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा तो कभी तो सिकुड़ जाएगा, कभी फैल जाएगा, कभी सिकुड़ जाएगा, कभी फैल जाएगा, इस तरीके से ये इस तरीके से करेगा। तो बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। कैसे, कि पहले भोजन क्या होगा, सिकुड़ेगा, मान लो फैल गया, सिकुड़ गया, फैल गया, सिकुड़ गया, फैल गया, सिकुड़ गया, फैल गया, सिकुड़ गया। तो कैसे आगे बढ़ रहा है मेरे भैया, इस तरीके से देखो, सिकुड़ गया, फिर बढ़ा, फिर खुल गया, फिर बढ़ गया, फिर मतलब इस तरीके से क्रमानुकुंचन गति। मतलब जैसे किसी चीज को तुम चूट चूट कर ऐसे नहीं करते कि चूट चूट के नीचे लाते हो, इस तरीके से, उसी तरीके से ये क्या करती है, गति करती है। इस गति को बोलते हैं हम क्रमानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा वो बना देता हूँ सही। देखो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा पेट होता है, क्या होता है मेरे भाई, पेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से तुम्हारा ये भोजन बन गया, ठीक है, ये तुम्हारा भोजन, ठीक है। और इस तरीके से ये आगे जब बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, इसको भी ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, इसको बोलेंगे क्रमानुकुंचन, गति बोलेंगे। हेलो, देखता हूँ भैया, एक मिनट देख। ठीक है मेरे भाई, तो ये होगी क्रमानुकुंचन गति। भाई नेट का क्या चल रहा है, थोड़ा सा इशू चल रहा है ना, नेट वाले क्या सही कर रहे हैं, तो उसको भी देख रहा हूँ साथ साथ, तुम्हें भी देख रहा हूँ और खुद को भी देख रहा हूँ। शक्ल देखो कैसी हुई पड़ी है ना। चलो, तुम्हारी क्लास है ना आराम से डल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है तुम्हारी। देखो एक दो दिन की मतलब जैसे क्या है, नेट का दिक्कत चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी क्लासें क्या सेट हुई पड़ी है, लेकिन क्लासें पूरे दिन की डलेंगे। तीज बीज की कोई छुट्टी नहीं है मेरे भाई, कोई किसी चीज़ की छुट्टी नहीं है, ना दिवाली ना होली ना कुछ, ठीक है ना मेरे भाई। ये अपनी ग्रास नली हो गई, क्या हो गई, ग्रास नली, इसको मैं बोलता हूँ ग्रास नली, ये ग्रसी का बोल लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा अमाशय, अमाशय का मतलब है मेरे भाई पेट, क्या है मेरे भाई, पेट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अमाशय के बारे में,
के बारे में लिखेंगे, अमाशय के बारे में। तो लिखेंगे मेरे भाई अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में लिखेंगे मेरे। दिख रहा है सभी को यहाँ पे? ठीक है, हेडिंग डालेंगे अमाशय, लिखेंगे अमाशय। लिखेंगे अमाशय। देखो अभी भी कॉल चल रहा है उनका, मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। अमाशय का मतलब होता है पेट। ठीक है, इसमें लिखेंगे अमाशय या पेट का आकार अमाशय जिसको पेट बोलते हैं, तो लिखेंगे इसका आकार कैसा होता है मेरे भाई। एक मिनट, एक, हेलो, हाँ भैया। एक मिनट रुकेंगे भैया ना, सभी एक मिनट थोड़ी देर रुकेंगे। चलो भाई लिखेंगे पेट के बारे में लिखेंगे। कई बहुत सारे काम आ, चलो लिखेंगे, लिखेंगे पेट का आकार, पेट अमाशय पेट का आकार एक बैग की तरह होता है। बैग का मतलब होता है मेरे भाई थैला। क्या होता है? थैला। थैला नहीं नालायक को, थैला। क्यों कहते हैं ना, ये थैला को भर ले तेरा, कोई पेट है कोट है, या पेट है कोट, ऐसे चढ़ जाते हो ना तुम बहुत सारा, एक बार में बहुत सारा चढ़ जाते हो। चढ़ जाने का मतलब खा जाते हो। चरने खाने में कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो अमाशय पेट का आकार एक बैग की तरह होता है। इसमें लिखेंगे जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने, इसमें लिखेंगे जो भोजन को संग्रहित करने, संग्रहित करने तथा पचाने, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है मेरे भाई। दोनों का कार्य करता है। किस क्या करता है? दोनों का कार्य करता है। जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने
दोनों का कार्य करता है, लिखेंगे दोनों का कार्य करता है, यह भोजन को लगभग यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर है। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि पेट में गया और हो गया भोजन का काम कंप्लीट, नहीं। ये क्या करेगा, ग्रसिका से मतलब ग्रास नली से होता हुआ पेट पर जाएगा, पेट में जाके 4 घंटे वहां पड़ा रहेगा। 4 घंटे में इसका मतलब ये क्या होगा, इसका तो सड़ाएंगे, सड़ाएंगे का मतलब इसका पाचन होगा मेरे भाई। क्या होगा, पाचन। पाचन होने के बाद में क्या होगा मेरे भाई, पाचन होने के बाद में से इसमें से ऊर्जा निकलेगी। तो देखो अपन ने क्या क्या लिख लिया कि आमाशय पेट का आकार एक बैग की तरह होता है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखता है। क्या करता है, 4 घंटे तक रोक कर रखता है। लिखेंगे आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आमाशय के आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे भाई, भाग होते। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे भाई, 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से लिखेंगे। आमाशय के मुख्यतः कितने भाग होते हैं मेरे भाई, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। लिखेंगे पहला होता है मेरे भाई, पहला लिखेंगे कार्डियक। पहला कौन सा होता है, कार्डियक होता है। दूसरा कौन सा होता है, फंडिक होता है। क्या होता है मेरे भाई, फंडिक। ठीक है, और तीसरा होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। ठीक है मेरे भाई, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो लिखेंगे कार्डियक के बारे में लिखेंगे पहले, लिखते जाएंगे मेरे भाई, मैं समझाऊंगा बाद में। एक बार आप लिखेंगे सभी, लिखेंगे यहाँ से। क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, पहला लिखेंगे कार्डियक। कार्डियक, ठीक है। इसमें लिखेंगे कार्डियक से HCl निकलता है मेरे भाई। लिखेंगे कार्डियक से HCl निकलता है। लिखेंगे कार्डियक से HCl निकलता है। लिखेंगे मेरे भाई कार्डियक से HCl निकलता है।
देखो भाई क्लासें अपलोड नहीं हो रही है तुम्हारी, है ना, नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है, ठीक है। पर क्लासें पूरी डलेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। तुम देखने के लिए तैयार रहना। तो लिखेंगे कार्डियक से HCl निकलता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, लिखेंगे जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्या करता है मेरे भाई, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब ये HCl कोई दांत नहीं है जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, नालायको। ये HCl क्या है बताओ, HCl क्या है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन से भाग में पाया जाता है ये, पेट के कार्डियक वाले भाग में। तो कार्डियक से क्या निकलता है सर, HCl निकलता है। क्या काम करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। आगे लिखेंगे और कीटाणुओं को मार देता है, और उड़ता है, और मारता है, और कीटाणुओं को मार, इसमें लिखेंगे तो तोड़ता है, और लिखेंगे और कीटाणुओं को मारता है, और कीटाणुओं को कीटाणुओं को मार देता है, ठीक है। लिखेंगे, लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, यह भोजन को अम्लीय बना देता है, लिखेंगे यह अम्ल है ना भाई इसमें HCl, तो यह भोजन को अम्लीय बना देता है, और क्या कर देता होगा बताओ, ये जो एंजाइम होते हैं ना अपने पास, एंजाइम, उनकी क्रिया शक्ति को भी बढ़ा देता है। तो लिखेंगे और एंजाइम की, और एंजाइम की क्रिया शक्ति एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देते हैं, या बढ़ा देता है, लिखेंगे बढ़ा देता है। क्या करता है, एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। अब लिखेंगे फंडिक। क्या लिखेंगे भाई, दूसरा भाग क्या लिखेंगे, फंडिक लिखेंगे। पहले एक बार देख लेता हूँ इसमें आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा ना फंडिक।
लिखेंगे अगला भाग, लिखेंगे इसका फंडिक। दूसरा क्या लिखेंगे? फंडिक। एक बार इसको ठीक होने दो भाई। बॉडी पेन कर रही है जबरदस्त एकदम, नंबर वन। देखो संडे की क्लास देख लेना एक बार, ठीक है ना? मैंने उसमें क्वेश्चन कराए जो अलग अलग है थोड़े से, तो देख लेना तुम। दूसरा भाग लिखेंगे मेरे भाई इसका। दूसरा लिखेंगे कार्डियक के बाद में क्या लिखेंगे? फंडिक। क्या लिखेंगे मेरे भाई? फंडिक लिखेंगे। लिखेंगे फंडिक। क्या लिखेंगे? फंडिक। अब इसमें लिखेंगे फंडिक में मेरे भाई क्या लिखेंगे? यह अमाशय के बीच का भाग होता है। लिखेंगे यह अमाशय का, अमाशय का मतलब क्या होता है? पेट। लिखेंगे इसमें यह अमाशय के बीच का भाग होता है। क्या होता है मेरे भाई? पेट के तीन भाग बताए मैंने, तो ये कौन सा भाग होता है? बीच का भाग होता है। इसमें लिखेंगे जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। कांटेनुमा पाई जाती है कि मेरे भाई क्या लिखेंगे? यह अमाशय के बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को इस संरचना को इस कांटेनुमा संरचना को रूजी कहते हैं। रूजी। इस कांटेनुमा संरचना को है जिसे रूजी कहते हैं। रूजी। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे रूजी कहते हैं। से रूजी कहते हैं। रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करती है। यह भोजन को यह भोजन को क्या करती है भाई? यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करती है। जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन नहीं करते हैं तो करते हैं तो रूजी अपने
स्थान पर खड़ा हो जाता है, खड़ा खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते से में चुभन होने लगती है मेरे भाई, से में चुभन होने लगती है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब आगे लिखेंगे हम, कौन सा भाग लिखेंगे बताओ, कौन सा भाग लिखेंगे सर जी? अब हम लिखेंगे कौन सा भाग? पाइलोरिक। क्या लिखेंगे? पाइलोरिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? पाइलोरिक। एक मिनट भाई, आवाज़ तो आ रही है ना सबको? कहीं आवाज़ बंद हो गई हो फिर हो जाए काम कल्याण अपना। चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ एक बार। ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलो चलो आगे लिखे। पहले एक बार समझाऊं, बताओ क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए नालायक को? हम्म, क्या किया जाए बताओ? समझाया जाए? चलो समझा देता हूँ। देखो मेरे भाई, पहले समझेंगे एक बार, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, गर्मी का काम भाई बहुत विशेष और हालत गंभीर रूप से दिखाई दे रही है। चलो देखो मेरे भाई, ग्रसिका या ग्रास नली मैंने तुम्हें बताया, तो ग्रसिका की होती है एक लंबी नली होती है जो मुंह को अमाशय से जोड़ती है, मतलब मुंह को और पेट को जो नली जोड़ती है, जिस नली से हमारा भोजन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। जो क्या करती है बेटा? मुंह को अमाशय से जोड़ती है। मुंह से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? ग्रसिका के अलावा ग्रसिका के द्वारा। तो ग्रसिका क्या है? ग्रास नली है। ग्रसिका बोलते हैं, ग्रास नली बोलते, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आगे लिखेंगे। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि ग्रसिका में गया और भोजन का पाचन स्टार्ट हो गया, नहीं। ग्रसिका में भोजन का पाचन स्टार्ट नहीं होता। ग्रसिका में भोजन का पाचन स्टार्ट नहीं होता। तो आगे ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, आगे क्या समझेंगे? अब आगे समझेंगे ये वाली चीज हो सकती है, यहाँ से पूछ सकता है एक नंबर का प्रश्न कि क्रमानुकुंचन गति किसे कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना मेरे भाई, भोजन ग्रसिका में फैलकर, भोजन जो है वो ग्रसिका में फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता मतलब फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। ठीक है, तो भोजन ग्रसिका में फैलकर तथा सिकुड़कर आगे की ओर गति करता है। कैसे गति करता है? आगे की तरफ। आगे का मतलब पेट की तरफ गति करता है। इस गति को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं मेरे भाई? इसको हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति। देखो ये मेरे भाई, ये है तुम्हारा पेट। क्या है? पेट। ऐसा होता है क्या गुरु जी? हाँ मेरे भाई, ऐसा ही पेट होता है। एक थैली नुमा आकृति होती है, एक थैले नुमा आकृति होती है, एक बैग की तरह आकृति होती है। इसमें क्या होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है। जैसे भोजन है, पहले सिकुड़ रहा था, फिर बढ़ गया, फैल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रसिका और इसको बोलते हैं अमाशय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बेटा हम अमाशय पेट की। तो अमाशय पेट का आकार एक बैग की तरह होता है, एक थैले की तरह होता है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का काम करता है। यहाँ पे मतलब भोजन का पाचन भी होता है और भोजन को संग्रहित भी किया जाता है। संग्रहित का मतलब इकट्ठा भी किया जाता है। जैसे तुमने बहुत कुछ खा लिया, ऊट पटांग गुड़ गोबर पता नहीं क्या क्या, है ना? तो देखो उसको सारे को क्या करेगा? ये संग्रहित कर लेगा। क्या कर लेगा? संग्रहित। संग्रहित का मतलब है मेरे भाई इकट्ठा कर लेगा। क्या कर लेगा? इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। आगे देखेंगे, यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखता है। कितने घंटे तक रोक कर रखता है मेरे भाई? ये 4 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक।
ठीक है मेरे भाई, कितने घंटे तक रोक के रखता है? 4 घंटे तक। कितने घंटे तक रोक कर रखता है? 4 घंटे तक। अब इस जो पेट है, ये तुम्हारा आमाशय है, इसके 3 भाग होते हैं मेरे भाई। कितने भाग होते हैं? 3। सर कौन कौन से होते हैं? तो मेरे भाई इसके जो 3 भाग है, पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। क्या होता है? फंडिक मतलब कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आगे देखते हैं कार्डियक क्या होता है गुरुजी। देखो ध्यान से समझ लेंगे। एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें। क्या बताऊं? चलो बाद में देखते हैं, बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं। क्या? कार्डियक से HCl निकलता है। क्या निकलता है? कार्डियक से HCl। जो कार्डियक जैसे पेट है, इसके 3 भाग होंगे। जैसे कि मान लो एक हो गया, अरे देखो, जैसे ये 3 भाग हो गए, 1 2 3 हो गए 3 भाग। सर कैसे? 1 2 3 हो गए 3 भाग। हाँ सर। तो ये जो पहले वाला भाग है, इसमें क्या पाया जाता है? मैं इसको बोलते हैं कार्डियक, दूसरे वाले को फंडिक, और तीसरे वाले को पाइलोरिक बोलते हैं मेरे भाई। इसमें क्या होता है? यहाँ पे इसमें HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। सर HCl क्या होता है मेरे भाई? HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो ये जी क्या करते हैं, जब HCl की बौछार होती है, यहाँ पे क्या होती है? HCl की बौछार होती है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो HCl को फेंकते हैं इस तरीके से। जब वो HCl भोजन पर पड़ता है, तो भोजन क्या हो जाता है? अपघटित होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। क्या हो जाता है? टूटने लग जाता है। तो कार्डियक से HCl निकलता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है, मतलब एंजाइम और भी तेजी से कार्य करने लग जाते हैं। दूसरा आता है मेरे भाई फंडिक। यह अमाशय के बीच का भाग होता है। कैसा भाग होता है? अमाशय के बीच का, मतलब पेट का बीच वाला भाग होता है, जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी। यह अब भोजन को रोक कर रखने का कार्य करती है। जो रूजी होती है, क्या होती है? अपने पेट में इस तरीके से, जो तुम्हारे बीच का भाग है मेरे भाई, ये इस तरीके से, जो बीच का भाग है, इस तरीके से कांटेनुमा संरचना होती है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या करती है? इसको भोजन को बच रखती है, इसमें भोजन को क्या करती है? रोक कर रखती है। ठीक है। अब देखो, अब देखो, जब कई बार क्या होता है मेरे भाई, अब देखो, रोक कर रखती है। जब हम भोजन नहीं करते, जब हम भोजन नहीं करते, तो रूजी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिससे हमें चुभन होने लगती है। तो ये जो रूजी है, ये रूजी मतलब जो कांटेनुमा संरचना है मेरे भाई, जब हम भोजन नहीं करते, तो ये इस तरीके से उंगलियों की तरह खड़ी हो जाती है, यूं। पहले तो ये ऐसी है, इस तरीके से, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। अब ये जैसे ही क्या होती है, भोजन नहीं करते, तो इस तरीके से खड़ी हो जाती है, मतलब सूल से चुभने लगते हैं। तुमने देखा हो, कई बार हम भोजन नहीं करते तो पेट में मतलब ऐसे चुभन सी होने लग जाती है, कांटे से चुभने लग जाते हैं, है ना? होने लग जाते ही, नहीं होने लग जाते? तुम बोलोगे हाँ सर होने लग जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें रूजी जो होता है, हमारे पेट में जो रूजी होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। बताओ, कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई समझने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे लिखेंगे तीसरा भाग इसका, पाइलोरिक। क्या लिखेंगे? पाइलोरिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? पाइलोरिक। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे पाइलोरिक। लिखेंगे पाइलोरिक। आवाज आ रही है? क्या मेरे भाई? बताएंगे सभी? चलो की बात करते हैं। अपन बात करेंगे पाइलोरिक की। किसकी बात करेंगे? पाइलोरिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? पाइलोरिक की। चलो लिखेंगे तीसरी चीज, पाइलोरिक। क्या लिखेंगे? तीसरा लिखेंगे पाइलोरिक।
पाइलोरिक। पाइलोरिक में लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे पाइलोरिक में, पाइलोरिक में लिखेंगे, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है मेरे भाई? जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है, लिखेंगे जिससे जठर रस निकलता है। से जठर रस निकलता है मेरे भाई, जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस का पीएच मान कितना था बताओ? जठर रस का पीएच मान दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था ना, सेकंड चैप्टर में अम्ल क्षार और लवण में, जठर रस का पीएच मान। तो सर अपनी ट्रिक बताई थी, जेठ का 12वां, जेठ का 12वां का मतलब 1.2। तो लिखेंगे जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाए जाते हैं, लिखेंगे जठर रस में, जठर रस में लिखेंगे, इसमें जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन तथा क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, लिखेंगे रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है, अर्थात अर्थात दूध को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन किसको पचाता है मेरे भाई? प्रोटीन को पचाता है। देखेंगे यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है मेरे भाई? पेप्टोन में बदल देता है। ये क्या हो रहा है भाई, डर हो रहा है क्या, चक्कर पड़, लिखेंगे यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, लिखेंगे यह प्रोटीन को, लिखेंगे यह प्रोटीन
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, आगे लिखेंगे छोटी आंत। लिखेंगे, अब लिखेंगे छोटी आंत। सांत्र सबकी छोटी आंत। क्या लिखेंगे? छोटी आहत। लिखेंगे छोटी आंत आहार नाल का छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है मेरे भाई। क्या होती है? सबसे लंबा भाग होती है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, लिखेंगे अत्यधिक कुंडलित होने के कारण अत्यधिक कुंडलित होने के कारण कारण यह सकड़े, सकड़े का मतलब है छोटे से, ठीक है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सकड़े मतलब छोटे से स्थान में स्थित होती है। सभी जंतुओं में छोटी आंत भिन्न जंतुओं, विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत इन जंतुओं में छोटी आंत, लिखेंगे जंतुओं में छोटी आंत की आंत के भोजन के अनुसार
छोटी आंत उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होती है। देखेंगे अनुसार अलग अलग होती है। सर कैसे अलग अलग होती है? देखो जैसे भैंस है, भैंस मान लो या गाय मान लो, ठीक है। उनकी क्या होती है, जो अपनी छोटी आंत होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी, अपनी से बहुत ज़्यादा लंबी। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? वो क्या खाते हैं, जैसे घास वगैरह ये खाते हैं, ठीक है। जो घास वगैरह है उसको पचाने में काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी टाइम चाहिए। अब काफ़ी टाइम चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं कि आहार नाल की लंबाई, भगवान भाई अपने आप में एक अलग ही मैकेनिज्म है उनका, अलग ही भगवान है ना, अपने आप में एक अलग मिस्त्री है। उन्होंने क्या कर दिया, जंतुओं की आहार नाल को बहुत लंबा बना दिया, बहुत लंबा बना दिया। आदमियों की तो इतनी सी बना दी, ठीक है भाई इतना सा कुछ खाएंगे रोटी वगैरह तो पच जाएगी। अब गाय वगैरह की मतलब जंतुओं की इतनी लंबी बना दी। अब इसमें क्या होता है, जैसे भोजन यहाँ से चल रहा होता है, जाने जाता 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 इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पचता 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 लास्ट में जाके और यहाँ पे इस तरीके से पच जाता है। मतलब काफ़ी टाइम जब छोटी आंत में रहेगा तो छोटी आंत में से उसमें से क्या कर लिया जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाएगा। और छोटी आंत करती क्या है, छोटी आंत सर भोजन को पूर्णतः पाचन करती है। तो भोजन का पूर्णतः पाचन करने के लिए भाई जो भी घास वगैरह होगी इसको पचाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ज़्यादा टाइम चाहिए तो इसको क्या बना दिया, लंबी बना दिया भगवान ने जब इसको लंबी बना दिया तो इसमें जो लंबाई अब ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा लंबी है ये। सर आप साइंस में होकर भगवान की बातें क्यों कर, मेरे भाई भगवान देखो मानना पड़ेगा, ठीक है ना, वो है, ठीक है। साइंस कुछ भी कहे, मैं साइंस का हूँ लेकिन मैं उस उन्हें मानता हूँ, वो साइंस ने माना है मेरे भाई, है ना। तो देखो इसमें क्या है मेरे भाई, ये छोटी आंत है तो ये क्या कर देगी भाई, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, मतलब जो घास को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम, मतलब कि उसका पाचन पूर्णतः अच्छे से हो जाएगा। लिखेंगे इसमें घास खाने वाले शाकाहारी का, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे मेरे भाई घास खाने वाले शाकाहारी का, जल्दी जल्दी लिख लेंगे। लिखेंगे घास खाने वाले शाकाहारी का घास खाने वाले शाकाहारी का, शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए, शाकाहारी को सेल्यूलोज पचाने के लिए, पचाने के घास खाने वाले शाकाहारी को सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। होती है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें लिखेंगे आगे और लिखेंगे क्या लिखेंगे, मांस का पाचन, ये लाइन और लिख लो, लिखेंगे जल्दी जल्दी लिखेंगे। मांस का पाचन सरल होता है, मांस का पाचन सरल होता है। ये मांस मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए बाघ शेर की मांस का पाचन आसान होता है, अतः बाघ या
तांत्र छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है। एक चीज़ और लिख लेंगे, फिर कल हम इसका आगे का लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिख लो आगे के में और क्या लिखोगे इसमें? लिखेंगे इसमें एक वयस्क मनुष्य के एक वयस्क मनुष्य के शुद्धांत्र की लंबाई लंबाई 6 मीटर या 20 फीट। लिखेंगे शुद्धांत्र की लंबाई 6 मीटर या 20 फीट। 20 फीट है ना? 6 मीटर या 20 फीट तक होती है। नोट डालकर लिखेंगे भोजन का पूर्ण पाचन लिखेंगे भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। होता है मेरे भाई छोटी। ठीक है। कल देखो इसको और ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। मैं कल भी रिवीजन नहीं कराऊंगा, कल भी रिवीजन नहीं कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई। कल अपन इसके आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको समझा दूंगा कल एक बार आकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतने काफ़ी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है। हाँ ये तुम्हारा फ्लैंक है। चलो।